महाभारत के युद्ध का 16वां दिन निर्णायक और अत्यधिक महत्वपूर्ण था। द्रोणाचार्य के निधन के बाद कौरव सेना कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में दुर्योधन ने अपने सबसे विश्वसनीय मित्र और शक्तिशाली योद्धा कर्ण को सेनापति नियुक्त किया। कर्ण के नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों के खिलाफ नई ऊर्जा के साथ लड़ाई की शुरुआत की। यह दिन पांडवों के लिए कठिन परीक्षा लेकर आया, क्योंकि कर्ण का कौशल और वीरता अजय मानी जाती थी। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरवों को संगठित करने के लिए दुर्योधन के पास कर्ण को सेनापति बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कर्ण, जो अब तक पूरी तरह सक्रिय नहीं थे, सेनापति बनने के बाद पूरी ताकत से युद्ध में उतरे। उनका एकमात्र लक्ष्य पांडवों को हराना और विशेष रूप से अर्जुन को पराजित करना था। कर्ण ने कौरव सेना को फिर से संगठित किया और पांडवों पर हमले की योजना तैयार की। 16वें दिन कर्ण ने अपने नेतृत्व में पांडव सेना पर भयंकर आक्रमण किया। उनके बाणों की बौछार ने पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया। कर्ण ने कई पांडव योद्धाओं को घायल किया और कुछ को मार गिराया। उनका उद्देश्य अर्जुन से सीधा सामना करना था, लेकिन इस दिन वह पांडव सेना के अन्य योद्धाओं से लड़ते रहे। उनकी रणनीति पांडव सेना को कमजोर करने और अर्जुन जैसे प्रमुख योद्धाओं को अलग थलग करने की थी। 16वें दिन की सबसे महत्वपूर्ण घटना भीम और कर्ण के बीच हुआ भीषण युद्ध था। भीम, जिन्होंने दुर्योधन और उनके भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा की थी, कौरव सेना पर कहर बरपा रहे थे। कर्ण ने भीम को रोकने के लिए उन पर प्रहार किया। यह टकराव इतना उग्र था कि दोनों योद्धा अपनी अपनी ताकत और कौशल की चरम सीमा पर थे। भीम अपनी गदा से कौरव सेना को कुचलते हुए आगे बढ़े, जबकि कर्ण ने अपने बाणों की तेजी से भीम को पीछे धकेलने की कोशिश की। यह युद्ध लंबे समय तक चला, लेकिन कर्ण अपनी युद्ध कौशल और धनुर्विद्या के दम पर भीम को निर्णायक रूप से हरा नहीं सके। भीम की ताकत और साहस ने कर्ण के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। 16 दिन हालांकि अर्जुन और कर्ण का आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन युद्ध के दौरान यह तनाव साफ महसूस हुआ कि दोनों के बीच जल्द ही निर्णायक टकराव होगा। कर्ण अर्जुन को हराने के लिए आतुर थे, जबकि अर्जुन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपनी रणनीति को मजबूत बना रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया कि कर्ण एक अद्वितीय योद्धा है, लेकिन धैर्य और कौशल के साथ उसे हराना संभव है। कर्ण के नेतृत्व ने कौरव सेना को एक नई दिशा दी। उसकी वीरता और आक्रामकता ने कौरव योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया। दुर्योधन को विश्वास हो गया था कर्ण उनकी अंतिम आशा है। दूसरी ओर पांडव सेना भी पूरी तैयारी के साथ कर्ण के आक्रमणों का सामना कर रही थी। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ने अपनी सूझबूझ से कौरव सेना को भरी क्षति पहुंचाई। इस दिन अश्वत्थामा ने भी अपनी वीरता दिखाई। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने भीम, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव पर तीव्र प्रहार किया। हालांकि पांडव सेना ने उनके आक्रमण को विफल कर दिया। 16वें दिन का युद्ध बेहद उग्र और संघर्षपूर्ण था। कर्ण के नेतृत्व में कौरवों में एक नई उम्मीद थी, लेकिन पांडवों ने भी डटकर मुकाबला किया। भीम और कर्ण के बीच का टकराव इस दिन का मुख्य आकर्षण रहा। हालांकि युद्ध का कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला। कौरवों को उम्मीद थी कि कर्ण उनके लिए विजय सुनिश्चित करेंगे, जबकि पांडव अपनी रणनीति और धैर्य के बल पर मजबूती से डटे रहे। इस दिन की घटनाओं ने युद्ध को अपने चरम पर पहुंचा दिया और सभी की निगाहें अब कर्ण और अर्जुन के बीच होने वाले महायुद्ध पर टिक गई थी।